येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अभी जैसे संस्कृत भाषा के विषय पे हम बात कर रहे थे, तो अलग 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 विषय को हम समझते रहते हैं कि संस्कृत में उसको किस तरह से कहा जाता है। खास करके हमने पिछली बार देखा था गंतव्यम, स्थातव्यम, पठितव्यम, वक्तव्यम, जाना चाहिए, इस अर्थ में ये प्रयोग होता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। गंतव्य, पठितव्य, क्षंतव्य, श्रोतव्य, तो ये हमने देखा था। तो ये इसके आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य प्रयोग कर पाए, इसके लिए हमने इस तरह से लिख कर भी दिया था। अब एक और है कि इसका पूरा वाक्य बनाना है तो हम कैसे बनाए, आसानी से कैसे बनाए। तो इसके लिए दो बात समझनी है आपको। उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से आप विभक्ति को जब रट लेंगे, सभी शब्दों को यदि आप कंठस्थ कर लेंगे, और शब्द मैंने बता दिए हैं बहुत पहले कि राम शब्द है, उसके अनुसार ही हरि शब्द है जो अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग। और जिन्होंने वो नहीं देखा है वो पहले के वीडियोस देख ले। तो शब्दों को ऐसा होता है कि उसकी एक विभक्ति होती है और एक वचन होता है। जो हम राम, राम, रामः कहते हैं, वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कहते हैं। तो रामः, रामो, रामः, राम अर्थात एक वचन अर्थात एक राम, रामो अर्थात दो राम, और बहुत राम की बात है तो हम कहते हैं रामाहा। रामाहा का अर्थ होता है बहुत सारे राम। इंग्लिश में जिसको हम एस लगाकर बहुवचन करते हैं, संस्कृत में हम उसी को बहुवचन के लिए एक अलग विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इंग्लिश में हम राम्स कहेंगे तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो बहुत राम ऐसा भी कह सकते हैं, या तो फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो राम का ऐसा भी कह सकते हैं। उसी तरह से संस्कृत में बहुत राम के लिए रामाहा ऐसा प्रयोग होगा। तो इस तरह से आप समझ गए, राम, रामो, रामाहा, प्रथमा। प्रथमा है वो विभक्ति है, तो राम की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, तो वो फिक्स है, वो निश्चित है कि राम, रामो, रामाहा। एक वचन में राम होगा, द्विवचन में रामो होगा, बहुवचन में रामाहा होगा। फिर राम को ऐसा कहना है तो हमको ये समझना है कि राम को, तो राम को कहना है तो कर्म हो गया राम। उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, रामम, रामो, रामान द्वितीया। आप देखिए ये अच्छी तरह से जितना आप ये टेबल को समझ लेंगे तो आपके लिए वाक्य बनाना बहुत आसान रहेगा। और कोई भी वस्तु का आप रोल समझ पाएंगे, कोई भी पद के अर्थ का रोल समझकर उस पद को विभक्ति लगाने के लिए आसानी हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि संस्कृत में जो सबसे ज्यादा गलतियां होती है वो विभक्ति की होती है। हमको विभक्ति का पता नहीं चलता है तो बहुत सारी गलतियां होती है। इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। और ये हम बहुत हमारी मातृभाषा में, हिंदी में, और दूसरी भाषाओं में, इंग्लिश में ये प्रयोग करते ही है बहुत सारे। तो इसके लिए बिल्कुल नया नहीं है, हम दूसरी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसी को यहाँ किस तरह से करना है उसकी ही केवल समझ चाहिए। तो ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए विभक्ति का टेबल। रामः, रामो, रामाः, प्रथमा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो गलतियां हुई है वो ये विभक्ति में हुई है। मैंने जो अभी सबके पेपर्स आ रहे हैं वो देखे, तो उसमें सबसे ज्यादा गलती मुझे मिली वो ज्यादातर इस शब्द मतलब विभक्ति के बारे में थी। तो इसके लिए आप विभक्ति को अच्छे से अच्छा इसको कंठस्थ केवल न करें, उसको हृदयस्थ करें, बाय हार्ट जिसको कहते हैं। फिर आता है रामम, रामो, रामान द्वितीय। रामम अर्थात राम को, रामो अर्थात दो राम को, रामान अर्थात बहुत राम को। फिर होता है रामेण। रामेण, रामाभ्याम, रामैहि तृतीया। तो इसका अर्थ होता है कि एक राम के द्वारा, रामाभ्याम अर्थात दो राम के द्वारा, और रामैहि अर्थात बहुत राम के द्वारा।
तो ये तृतीया विभक्ति होती है, वो करण में होती है। और हमने एक बात देखी थी उसमें कि कभी जिसके साथ जाना हो, तो जिसके साथ जाना हो तो उसको भी तृतीया कहते हैं। उसको संस्कृत में कहते हैं सहयोगे तृतीया। सहयोगे तृतीया अर्थात जिसके साथ की बात कर रहे हो उसको तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे हिंदी में हम ये कहते हैं कि राम साथ जा रहा है, ऐसा नहीं कहते, राम के साथ जा रहा है। तो राम के साथ जा रहा है अर्थात राम के ऐसा लिखा, बाद में साथ शब्द आया, तो साथ शब्द जहां आता है वहां पर हम राम के शब्द को लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमको तृतीया विभक्ति लगानी है, तो रामेण सह गच्छति। रामेण तृतीया विभक्ति हो गई, एक राम के साथ जा रहा। अब वो दो राम के साथ जा रहा हो तो इस तरह से हम बता सकते हैं रामाभ्याम सह गच्छति। और यदि बहुत राम के साथ जा रहा हो तो ऐसा बता सकते हैं रामे सह गच्छति। तो ये सहयोग में भी तृतीया विभक्ति आती है, विना योग में भी तृतीया विभक्ति आती है। हम कहते हैं कि राम के बिना कुछ नहीं है, नहीं राम बिन ठाम, हिंदी में कहावत है। उसी तरह से रामेण विना नहीं किंचित अस्ति, न त्वया विना। त्वया शब्द तृत्वम विभक्ति की तृतीया विभक्ति त्वया होती, उसके लिए न त्वया विना, आपके बिना नहीं। न रामेण विना, राम के बिना नहीं। समझ गए आप इसको? तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। विना जहां पर आएगा वहां या तो द्वितीय आएगी या तृतीय आएगी, दोनों आ सकती है। हम दोनों बता सकते हैं, रामम विना नास्ति, रामम विना, रामेण विना, दोनों। फिर तृतीया का ही यदि हम ले तो आज एक अलग हम समझेंगे उसको कि रामेण तृतीया हो गई, तो आप राम के जिसे तृतीया की विभक्ति के वाक्य बना सकते हैं। जैसे राम के साथ सीता जाती है तो रामेण सह सीता गच्छति। राम के साथ लक्ष्मण जाते हैं, रामेण सह लक्ष्मण गच्छति। फिर जब करण की बात कर रहे हो, कोई हम वाहन के द्वारा जाते हो, किसी के द्वारा जाते हो, उससे को भी तृतीया लगती है। किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, जैसे छुरी का से हम शाक काट रहे हो तो हम कहते हैं इंग्लिश में भी कि मैं छुरी से शाक सब्जी काट रहा हूँ। तो विथ का प्रयोग जहां आता है, बाई का जहां प्रयोग होता है, वहां संस्कृत में तृतीया का प्रयोग आता है, अहम यानेन गच्छामि, मतलब मैं यान से जाता हूँ। वही जब आप कहते हो कि मैं पैरों से जाता हूँ, चलकर जाता हूँ, तो चलकर के लिए संस्कृत में शब्द है दो पैर से चला जाता है, तो हम ये कहते हैं कि मैं पैरों से जाता हूँ, तब मेरा पैर साधन बन जाते हैं, पैर नहीं होते तो मैं जा नहीं पाता। तो इसके लिए हम कहते हैं पद्भ्याम गच्छामि। ये पादेन पद्भ्याम इस तरह से विभक्ति के रूप चलते हैं, तो पद्भ्याम गच्छामि। समझ गए आप? पदे पादेन पद्भ्याम, पादे ही तृतीया, इस तरह से चलता है। पादाभ्याम भी होता है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यानेन अर्थात वाहन से जाता हूँ। फिर मैं कभी कभी कोई साधन का उपयोग करता हूँ, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ तो पेन होता है लेखिनी। इस तरह से आप नए नए शब्द भी सीखते जाएंगे। तो लेखिनी, उसकी तृतीया विभक्ति होती है, नदी की तरह चलती है, वो दीर्घ होती है, लेखिनी, इस तरह से वो चलता है। तो लेखिन्या, लेखिन्या समझ गए आप? लेखिनी के द्वारा, पेन के द्वारा लिखता हूँ, बराबर। तो लेखिनी शब्द का लेखिन्या होता है। हमने बहुत सारे शब्द आपको पहले ही दिखा दिए थे। तो लेखिन्या लिखामी, यानेन गच्छामि। हम कहते हैं मैं चश्मे के द्वारा देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ उपनेत्रेण पश्यामि। उपनेत्रम संस्कृत में एक वचन है क्योंकि चश्मा एक होता है। इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों के लिए जैसे बहुवचन उपयोग होता है, तो स्पेक्टेकल्स जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट नहीं। एक वस्तु होगी तो एक वचन होगा, चाहे वो 2 से बनी हो, 4 से बनी हो, 5 से बनी हो, तो एक वचन होगा। तो ये हम कह सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उपनेत्रेण पश्यामि, मैं उपनेत्र के द्वारा देखता हूँ। हम ये भी कह सकते हैं कि मैं एक आंख से देखता हूँ, समझ के, 2 आंख से देखता हूँ, तो चक्षुभ्याम कहते हैं। आगे शब्द आएंगे तो मैं कर्णाभ्याम, मतलब 2 कानों से, कर्णाभ्याम कहते हैं। हस्ताभ्याम, 2 हाथों से। ये बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं तृतीया के। मैं हाथ से काम करता हूँ तो हस्तेन, बराबर, हस्तेन એટલે हाथ के द्वारा, हस्तेन कार्यम करो।
हाथ के द्वारा कार्य करता हूँ। पुस्तक के न पठामी, पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा हूँ। समझ गया? तो समझ गया। तो इस तरह से तृतीया का प्रयोग हम बहुत जगह पर कर सकते हैं। तृतीया विभक्ति के ज्यादा से ज्यादा आप वाक्य बनाए तो बहुत आसानी रहेगी आपको समझने में कि हाँ तृतीया विभक्ति का कहाँ प्रयोग होता है। तो जहां पर करण की बात होती हो, साधन की बात होती हो, और संस्कृत में करण का अर्थ होता है साधन, इसके लिए हम उपकरण शब्द उपयोग करते। जैसे एक तो हो गया करण, और उसका भी करण अर्थात साधन का भी साधन, उसको कहते हैं उपकरण। बराबर है। जैसे एक हो गया नेत्र अर्थात आंखें, और उसको देखने के लिए और कुछ चाहिए तो उसको कहते हैं उपनेत्रम। इस तरह से आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप इसके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग बनाए। इस तरह के शब्द को आप कंठस्थ करें। एक ही राम शब्द को अच्छी तरह से कंठस्थ कर ले और उसके अनुसार वो वाक्य बनाए। केवल मुझे कर्ता विभक्ति की ही वाक्य मिले थे, ज्यादा से ज्यादा कर्म विभक्ति के, लेकिन और विभक्ति के वाक्य नहीं मिले थे। इसके लिए आप प्रयत्न करें। तो आप कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ कोई प्रश्न है तो वो हमको बताइए, तो हम यहाँ पर वो समझाएंगे। तो रामेण एक बहुत ही अच्छा, अभी मैं बात बताने वाला हूँ, वो एक कंसेप्ट समझने जैसा है। वो आपके पास सभी कुछ है, ये स्लाइड दी गई है, आप उसका अवश्य ही अध्ययन करेंगे। एक और बात थी जो मैं बहुत समय से बताना चाहता था, वो ये है कि जैसे एक जो मैंने अभी बताई है वो कर्तरी वाक्य रचना कहते हैं। जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। जैसे मैंने बताया था रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति, जनः गच्छति, जनः ग्रामं गच्छति, जनाः ग्रामं गच्छन्ति, अहं ग्रामं गच्छामि, वयं ग्रामं गच्छामः, आवां ग्रामं गच्छावः, गच्छावः, आवां गच्छावः, वयं ग्रामं गच्छामः। तो ये गच्छामः आपने देखा तो मैं बता सकता हूं कि कर्ता बहुवचन में होगा और वो भी उत्तम पुरुष का होगा। सह गच्छति, उसमें केवल गच्छति ही कहे तो मैं बता सकता हूं कि या तो सह होगा या भवान होगा, या होगा तो एक वचन में ही होगा। बराबर, भवान गच्छति होगा या सह गच्छति या सा गच्छति होगा, लेकिन होगा कोई एक वचन में, क्योंकि कर्ता का जो वचन होता है वही क्रिया का वचन होता है। समझ गए आप? तो एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का कर्ता होगा। तो वचन को देखकर आप कर्ता को पहचान सकते हैं कि ये एक वचन का कर्ता होगा। वो चाहे भगवान भी हो सकता है, स भी हो सकता है, सा भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्ता के अनुसार क्रिया चले, कर्ता का प्राधान्य जिस वाक्य में रहे उसको कर्तरी वाक्य रचना कहते हैं। ये जो हमने बताया था वो कर्तरी, वो सप्तमी विभक्ति है कर्ता शब्द की। तो कर्तृवाक्य रचना, कर्ता को प्रधानता से रखते हुए जो वाक्य रचना करते हैं, वो कर्ता को प्रथम रखते हुए, मुख्य रखते हुए हम करते हैं। उसका केवल एक ही मतलब है। इंग्लिश में ऐसा होता है कि कर्ता पहले आ गया तो वो कर्तरी वाक्य रचना होती है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें कर्तरी वाक्य रचना कहते हैं, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। संस्कृत में एक्टिव वॉइस का ये नियम नहीं है कि कर्ता पहले आए, उसका ये नियम है कि कर्ता मुख्य हो उसमें और कर्ता के अनुसार क्रिया चलती। तो रामः ग्रामं गच्छति, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, तो ये हो गया कर्तरी वाक्य रचना। समझ गए आप? तो इसको आप बराबर समझ लीजिए। अब इसके बहुत सारे मैं उदाहरण अभी दूंगा आपको। तो एक हमने गंतव्यम, स्थातव्यम, पठितव्यम ये देखा, तो जाना चाहिए, आना चाहिए। अब ये किस में बनेगा वो देखते हम। जैसे मुझे बताना हो कि राम को जाना है, तो वहां पर ये कर्मणी वाक्य रचना में बनेगा, वो भी मैं समझाता हूँ। कर्मणी वाक्य रचना में इंग्लिश के जैसा ही, आप इंग्लिश में क्या प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि बाई का उपयोग करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं वो आपको पता है। तो उसी तरह से संस्कृत में भी पैसिव वॉइस बनता है, और बहुत सारे वाक्य पैसिव वॉइस में भी बनाए जाते हैं, बहुत आसान होता है। इसमें केवल कर्ता होता है, वो तृतीया विभक्ति में आता है पहली बार।
पहला नियम, कर्ता होगा तृतीया विभक्ति में आएगा, और क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार चलेगी। कर्म होगा तो, नहीं होगा तो क्रिया एक वचन में ही चलेगी। समझ गया? दो नियम याद रखिए। कर्ता जो कर्ता होगा वो गौण रहेगा, उसकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो गौण हो गया, वो एक साधन हो गया। जैसे मैं कभी भी ऐसा कहूं कि ये मेरे द्वारा हुआ, तो मैं ये कहता हूं कि ये मैंने किया, ऐसा नहीं कहता हूं, मेरे द्वारा हो गया ऐसा मैं कहता हूं। हम कुछ गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेरे से ये गलती होगी, तब हम अपने आप को एक निमित्त बना लेते हैं। देखिए हमारा मन कैसा चालाक होता है कि वो कुछ यदि अवार्ड्स लेना है ना, और उसको लिख कर देना होता है कि मैंने क्या क्या किया, तब हम सब कर्तृ वाक्य रचना में लिखते हैं कि मैंने ये किया। तब हम ये नहीं लिखते कि मेरे से ये हो गया। आप समझ गए ना, मेरे से ये हो गया, मेरे से संस्कृत का प्रचार हो गया, मेरे से ये हो गया, ऐसा नहीं लिखते। ये तब हम क्या करते पता है, हम ये कहते हैं कि मैंने किया, बराबर, ये सब मैंने किया, इतना प्रचार किया, इतना ये किया, इतना ये किया, इतना ये किया, बराबर, ये मैंने किया, बराबर। और कभी ऐसा हो गया हम गिलास लेकर आ गए और पड़ गया, वो हाथ से गिर गया, तो हम ये नहीं कहते कि मैंने गिरा दिया गिलास को, बराबर, क्या कहते हैं, मेरे से गिर गया, बराबर, मेरे से हो गया। और जब कोई भूल हो जाती है तो मैंने भूल की ऐसा नहीं कहते, मेरे से गलती हो गई। समझ गया, मैंने भूल की ऐसा नहीं, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। सॉरी कहने के बाद तुरंत वाक्य क्या कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई। तब हम अपने आप को बचाने के लिए साधन बना लेते हैं कि मैंने किया नहीं, मेरे से हो गया, मैं एक साधन बन गया और हो गया। ये साधन का भाव जो होता है, मेरे द्वारा, मेरे से, तब मैं गौण हो जाता हूँ। समझ गए ना, तब मैं कोई एक गौण हो जाता हूँ जो मेरे से कुछ हो जाता है। मैं करता नहीं हूँ, मैं करता मतलब अलग हो गया, लेकिन मेरे द्वारा हो गया। समझ गए आप? तो उसी तरह को बोलने के लिए हम अपने आप को जब साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके लिए कर्मणी वाक्य रचना का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जैसे पैसिव वॉइस की वाक्य रचना आती है, पैसिव वॉइस आता है, उस तरह से संस्कृत में भी दो है, एक कर्तरी वाक्य रचना, एक कर्मणी वाक्य रचना। आपको आसान रहे इसके लिए मैं बताता हूँ। आपको कठिन लगता है तो थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए। केवल कर्ता प्रथमा में ही आता है ऐसा नियम नहीं है, कर्ता प्रथमा में भी आता है, कभी कभी तृतीया विभक्ति में भी आता है, कर्मणी वाक्य रचना में। ये मुझे आज बताना था। तो पहला ये। दूसरा, क्रिया चलती है तो वो कर्म के अनुसार चलेगी, कर्म होगा तो, और कर्म नहीं होगा तो वो प्रथमा विभक्ति में ही चलेगी। तो गंतव्यम, स्थातव्यम, पठितव्यम ये होता है तो लोगों ने बताया था, अनुवाद करके लिखा था कि राम गंतव्यम, राम स्थातव्यम, ऐसा नहीं होगा। उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी, क्योंकि गंतव्यम, स्थातव्यम, पठितव्यम ये कर्मणी राख वाक्य रचना में प्रयोग होता है। क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या कहेंगे इसको, रामेण गंतव्यम, राम के द्वारा जाना चाहिए, रामेण पठितव्यम, रामेण श्रोतव्यम, बराबर। अब मुझे करना चाहिए तो मैं मेरी भी तृतीया लगाऊं तो कौन सा शब्द आएगा, अहम शब्द को आप याद कर लीजिए। तीन शब्द को आप अवश्य याद कर लीजिए, एक राम शब्द को आप याद करिए, एक अहम शब्द को आप याद करिए, और एक सह शब्द को आप याद करिए। ये तीन प्रारंभिक शब्द, अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। तो मया हो गया, समझ गए आप, मया। तो इसमें क्या कहते हैं, मया गंतव्यम, मेरे द्वारा जाना चाहिए, मया गंतव्यम, क्योंकि मैंने क्या गया, गंतव्यम का कंसेप्ट ही इसके लिए है, वहां पर कर्ता तृतीया में आएगा, जाना चाहिए किसी के द्वारा। तो किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा। किसी के द्वारा पढ़ना चाहिए, उसको कहता है पठितव्यम। तो मेरे द्वारा जाना चाहिए, मया गंतव्यम, मया पठितव्यम, मया हसितव्यम, मया श्रोतव्यम। तो उसमें कर्ता होगा वो तृतीया विभक्ति में आएगा। तो इस तरह से आप वाक्य बनाइए। अब ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं, देखिए, मया गंतव्यम, कुत्र गंतव्यम, ग्रामः गंतव्यम, ग्रामः गंतव्यम, ग्रामः उसके अनुसार गंतव्यः, नगरम गंतव्यम, बराबर, नगराणि गंतव्यानि, क्योंकि किसके अनुसार चलेगा, कर्म के अनुसार। कर्ता मया का मया रहेगा, मेरे द्वारा,
बहुत नगरों में जाना चाहिए। मया नगराणि गंतव्यानि, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाना चाहिए। मया पुस्तकम पठितव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक बहुत पुस्तक पढ़े जाने। मया पुस्तकानि पठितव्यानि। देखिए ये किसके अनुसार चली क्रिया, कर्म के अनुसार। कर्म पुस्तक, बहुत पुस्तक पढ़ा जाना चाहिए। मया पुस्तकानि पठितव्यानि। मया गीतम श्रोतव्यम, गीतम श्रोतव्यम, वो दोनों समान आएगा, पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग दोनों। मया मया गीतम आया तो श्रोतव्यम, मया ग्रंथ आया तो पठितव्य, पठितव्यम नहीं आएगा। लेकिन मया गीता आया तो पठितव्या, गीता पठितव्या, ग्रंथ पठितव्य, गीतम श्रोतव्यम, पुस्तकम पठितव्यम। समझ गए आप? उसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में ही कर्ता आएगा गौण वाक्य रचना में। इस तरह के वाक्य बहुत संस्कृत में उपयोगी होते हैं, बहुत बोले जाते हैं, बहुत सारे श्लोकों में लिए जाते हैं। उसमें बहुत लोगों को ये भ्रांति होती है, इसके लिए ये समझना जरूरी है। थोड़ा कठिन, आपको 2-3 दिन कठिन लगेगा, लेकिन उसकी आप चिंता न करें। स्लाइड भी आपको भेज दूंगा कि तृतीया विभक्ति के कितने कितने वाक्य आप बना सकते हैं, आपको भेज दिया है। मया त्वया ये सभी आपको और भी भेज देंगे हम। तो मया पठितव्यम, मया गंतव्यम, मया श्रोतव्यम, बराबर। इस तरह से आप बनाइए। मेरे द्वारा बोलना चाहिए, मेरे द्वारा जाना चाहिए, मेरे द्वारा सुनना चाहिए। मया श्रोतव्यम, मया कर्तव्यम। समझ गए आप? इस तरह से आप वाक्य, ज्यादा से ज्यादा वाक्य आप बनाइए। बस ये गलती मुझे लगती थी कि बहुत लोगों की ये गलती है कि रामः गंतव्यम नहीं होता, रामेण गंतव्यम, रामेण पठितव्यम, रामेण श्रोतव्यम, बराबर। राम के द्वारा कार्य करना चाहिए तो रामेण कार्यम कर्तव्यम, एक कार्य की बात है तो। और बहुत कार्यों की बात है तो रामेण कार्याणि कर्तव्यानि, रामेण पाठा पाठा, रामेण संस्कृतम पठितव्यम, मया संस्कृतम पठितव्यम, संस्कृतम पठितव्यम, संस्कृत पढ़ा जाना चाहिए, संस्कृतम पठितव्यम। गीतम श्रोतव्यम, गीता श्रोतव्या, पठितव्या, क्योंकि गीता है तो पठितव्या। वहां कर्ता कौन है वो मतलब नहीं, कोई भी होगा तृतीया में आ जाएगा। कर्ता के बिना भी बना सकते हैं जनरल सेंस में कि गीता को पढ़नी चाहिए। किसके द्वारा वो हम नहीं बता रहे क्योंकि वो गौण है कर्ता। तो गीता पठितव्या, भागवतम श्रोतव्यम, संस्कृतम वक्तव्यम। वहां कर्ता कौन कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता है, कर्म ही प्रधानता से होता है। तो संस्कृत बोला जाना चाहिए, संस्कृतम पठितव्यम, वाक्यम वक्तव्यम, गीतम श्रोतव्यम। समझ गए आप? तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य का प्रयोग करें, बनाइए। और कोई प्रश्न है तो मुझे आज इतना कहना था, आप ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करें। पहले का आप अभ्यास खास करें, बहुत सारा है पहले का। तो एक बार और आपको ऐसा लगता है यदि कि सुनने की जरूरत लगती है आपको, तो एक बार फिर से वीडियो सुन लीजिए, ताकि आपको अभ्यास हो जाएगा। और बहुत लोग भूल गए हो तो उसको फिर से याद आ जाएगा। तो ये इसके में भेज दूंगा आपको कि आज क्या क्या किया। आप अपनी रीत से अभी लिखकर वाक्य बनाते रहिए, तो आप में आत्मविश्वास आएगा, आप भी वाक्य बना सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। और अब एक कोई गीता या कोई भी एक सामान्य पुस्तक लेकर आप पढ़िए, आपको कितना कितना आ रहा है वो देखिए। तो अवश्य ही पहले से आप बहुत कुछ ज्यादा समझेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल भेजा है, उसमें मैं देखता हूँ बहुत अच्छे वाक्य बनाए हैं लोगों ने। तो इस तरह से अभी आप संस्कृत बोलने का अभ्यास करें। तो अद्य किम मया पाठितम, देखिए मया मैंने बोला मेरे द्वारा क्या पढ़ाया गया, मया किम पाठितम, पठितम अर्थात होता है पढ़ा, पठितव्यम, मया किम पठितव्यम, मेरे द्वारा क्या पढ़ा जाना चाहिए, मया किम पठितव्यम, मया कुत्र गंतव्यम, मेरे द्वारा कहाँ जाना चाहिए, मया कुत्र गंतव्यम। और इसका ही कर्ता होगा अहम कुत्र गच्छामि। तृतीया होगी मया, कुत्र का कुत्र ही रहेगा, अव्यय अव्यय ही रहेगा, गंतव्यम, पठितव्यम, श्रोतव्यम, ये सारा कर्मणि में बनेगा। ये एक मुझे स्पष्टता करनी थी, इसके लिए मैंने ये स्पष्टता की आज। तो अधुना वयम संस्कृतं पठामः। संस्कृते बहूनि वाक्यानि वयं लिखामः, बहूनि वाक्यानि वयं लिखामः।
लिखित्वा, लिख कर, लिखित्वा, भवन्तः, आप लोग, भवन्तः लिखित्वा, प्रेषयतु, वाक्यानि प्रेषयतु, प्रेषयतु अर्थात होता है भेजो, भवन्तः संस्कृत वाक्यानि लिखित्वा प्रेषयतु, अहम अत्र पश्यामि, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा अहम भवन्तं वदामि, देखकर मैं आपको बोलूंगा, बोलता हूं, संस्कृतम सरलम अस्ति, भवन्तः तथा अभ्यासम करोतु, आप उस तरह से अभ्यास करिए, संस्कृते प्रथममेव मया उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया, अथवा तो अहम उक्तवान प्रथमम, किम उक्तवान आसीत् आसम अहम, प्रथमम मया अहम उक्तवान, कर्ता विभक्ति, अनंतरम उक्तवान कर्म विभक्ति, अनंतरम उक्तवान करण विभक्ति, अनंतरम संप्रदान, अनंतरम अपादान, अनंतरम संबंध विभक्ति, अनंतरम अधिकरण विभक्ति, अनंतरम संबोधन विभक्ति, अष्टौ विभक्तयः संस्कृत भाषायां सन्ति, अष्टौ विभक्तयः सन्ति, संस्कृत भाषायां पदम इत्युक्ते रामः कृष्णः इति शब्दाः इति पदम इति भवति, शक्तं पदम, यस्य कश्चित् अर्थो भवति, कश्चन अर्थः भवति, यस्य शब्दस्य, सः शब्दः पदम इति उच्यते, पदम कहा जाता है, पदम इति उच्यते, उच्यते अर्थात कहा जाता है, वाक्ये एकम वा द्वयम वा अधिकम क्रियापदम भवति, एकम क्रियापदम भवति वा बहूनि क्रियापदानि भवन्ति, बहूनि क्रियापदानि भवन्ति, एकम क्रियापदम भवति, बहूनि क्रियापदानि भवन्ति, क्रियापदम क्रियादर्शकम पदम इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है, क्रियादर्शकम पदम, यथा क्रिया गमन क्रिया, पठन क्रिया, चलन क्रिया, स्मरण क्रिया, बह्व्यः, ये देखो बह्व्यः क्रियाः भवन्ति, स्त्रीलिंग है बहु क्रिया होती है तो बह्व्यः, पुरुष होगा बहवः, नपुंसकलिंग होगा बहुनी, बह्व्यः क्रियाः भवन्ति, क्रियाः बहुवचन, क्रियाः भवन्ति, भवन्तः प्रतिदिनम् अर्धघण्टा पर्यन्तं संस्कृतस्य अभ्यासं करोतु, संस्कृतस्य अभ्यासं, संस्कृत का अभ्यास करो, भवन्तः प्रतिदिनम् अर्धघण्टा पर्यन्तं, आधा घंटा तक, एक घंटा पर्यन्तं, एक घंटे तक संस्कृतस्य अभ्यासं करोतु, संस्कृतस्य पुस्तकानि अपि मिलन्ति, संस्कृत के पुस्तक भी मिल रहे हैं, संस्कृतस्य बहूनि पुस्तकानि सन्ति, संस्कृत विषये बहूनि पुस्तकानि सन्ति, संस्कृत विषय में बहुत पुस्तक है, यथा संस्कृत संभाषणस्य कृते एकं पुस्तकमस्ति व्यवहार साहस्री इति, व्यवहार साहस्री नाम, संस्कृत भारती संस्था द्वारा, संस्था द्वारा को मैं तृतीया करूंगा, संस्थया प्रकाशितम अस्ति, प्रकाशित किया है, आयुर्वेदस्य सर्वे अपि ग्रंथाः संस्कृत भाषायां अस्ति, आयुर्वेद के सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, आयुर्वेदस्य ज्ञानार्थम, आयुर्वेदम ज्ञातुम, आयुर्वेदस्य ज्ञानार्थम, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए, मैंने पहले ही बताया था, उसका मैं देने वाला हूं कि अर्थ आय तुम आय अर्थ, तू आय तू अर्थ, पता है आपके, गंतुम, पठितुम, वक्तुम, श्रोतुम, जाने के लिए, आने के लिए, इस तरह से, आय का मतलब पठनाय, गमनाय, श्रवणाय, ये सभी मैंने बताया था, श्रवणार्थम, गमनार्थम, ज्ञानार्थम, इस तरह से भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये आप याद रखें, संस्कृतस्य ज्ञानार्थम, संस्कृत के ज्ञान के लिए, अथवा आयुर्वेदस्य ज्ञानार्थम, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए संस्कृतम अतीव आवश्यकम अस्ति, अतीव अर्थात बहुत,
अतीव आवश्यकम अस्ति, बहुत आवश्यक है। संस्कृतम विना, संस्कृतम विना, संस्कृतम विना भी होता है, संस्कृतेन विना भी होता है। तो यहाँ हम कहते हैं संस्कृतम विना आयुर्वेदस्य ज्ञानम प्रायः न संभवति। न संभवती ऐसा नहीं, लेकिन प्रायः लगभग नहीं होता है, प्रायः न संभवती अथवा यथार्थम न संभवती, जैसा है वैसा उसको यथार्थम न। तस्मात् सर्वैः वैद्यैः, सभी वैद्यों के द्वारा, सर्वैः जनैः च, सभी मनुष्यों के द्वारा, संस्कृतम पठितव्यम, संस्कृतम एक वचन, पठितव्यम, संस्कृत भाषा पठितव्या, सर्वैः वैद्यैः, सर्वैः वैद्यैः, सर्वैः चिकित्सकैः संस्कृत भाषा पठितव्या। एवं संस्कृत संभाषणस्य भवन्तः सर्वे प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु, प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु, दश दश वाक्यानि वदन्तु, स्वकीया दिनचर्यां लिखन्तु, स्वकीयां दिनचर्यां लिखतु, स्वकीयां दिनचर्यां लिखन्तु, भवन्तः स्वकीयां दिनचर्यां लिखन्तु। स्वकीयाम् अर्थात आपकी, दिनचर्या विषये, यथा अहम कति वादने उत्तिष्ठामि, कति वादने कितने बजे, कति वादने उत्तिष्ठामि, कति वादने किं कार्यं करोमि, कति वादने अहम पठामि, कति वादने अहम अभ्यासं करोमि, कति वादने अहम क्रीडां करोमि, तत्सर्वम् अपि लिखन्तु। लेखनस्य अभ्यासः आवश्यकः अस्ति, लेखनस्य, लिखने का, लेखनस्य अभ्यासः आवश्यकः अस्ति। लिखित्वा लिखित्वा, लिख कर लिखित्वा लिखित्वा सम्यक अभ्यासो भवति, अच्छा अभ्यास होता है। सम्यक अभ्यासो भवति, सम्यक अर्थात होता है अच्छा। तर्हि वयं सर्वे, हम सब लोग, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं लिखामः, संस्कृतं वदामः। संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत लिखते हैं और संस्कृत बोलते हैं। पठामः, लिखामः, वदामः। संस्कृत भाषा मधुरा भाषा अस्ति। देखो, मैंने यहाँ मधुरः नहीं कहा, मधुरा, समझ गए आप, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो मधुरा, नपुंसकलिंग होता तो मधुरम। तो संस्कृत भाषा मधुरा भाषा अस्ति। प्रतिदिनं बालकानां कृते, बालकों के लिए, संस्कृतं पठनीयम पाठनीयम च, संस्कृत को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। इदम अतीव आवश्यकम अस्ति, इदम अर्थात यह बात, इदम अतीव आवश्यकम अस्ति, बहुत आवश्यक है। तर्हि पूर्वतनम सर्वम, पूर्वतनम अर्थात पहले का, पूर्वतनम सर्वम वयम, वयम जानीमः, हम जानते हैं। अग्रेतनम अपि, आगे का भी, वयम ज्ञास्यामः, जानेंगे। हमने देखा था, जानामि का होता है ज्ञास्यामि, जानूंगा, और बहुवचन में ज्ञास्यामः, जानेंगे हम सब लोग। समझ के, भविष्य काल का रूप है। मैंने पहले ही बताया था, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि, गमिष्यामः, इस तरह से चलता है। तर्हि एतादृश वाक्यानां संवादेन, परिसंवादेन, संभाषणं कृत्वा संस्कृतस्य अभ्यासः दृढतरो भवति, संस्कृतस्य अभ्यासः दृढतरः भवति। प्रतिदिनं संस्कृतं श्रुत्वा श्रुत्वा संस्कृतस्य दार्ढ्यं भवति, संस्कृत की दृढ़ता होती। अब समझ गए होंगे सारे वाक्य मेरे। प्रतिदिनं किं कर्तव्यं, यूट्यूब मध्ये संस्कृतस्य एका कथा श्रोतव्या, संस्कृतस्य एका कथा श्रोतव्या। बह्व्यः कथाः तत्र वर्तन्ते, विद्यन्ते यूट्यूब मध्ये, यथा एका मार्जारी, भारत देश,
बह्व्यः कथाः तत्र वर्तन्ते संस्कृत भाषायाम् एका वार्ता अपि आगच्छति प्रायः पूर्वम् आगच्छति स्म पहले आती थी पूर्वम् आगच्छति स्म अधुना प्रायः आगच्छति लगभग आ रही है संस्कृत वार्ता इत्युक्तो संस्कृत वृत्तम् इत्युक्तो न्यूस् तत्र प्रायः डीडी इति एकं प्रसारण चैनल अस्ति तत्र संस्कृत वार्ता संस्कृत वृत्तम् आगच्छति तर्हि तत् श्रोतव्यं तर्हि वाक्यानां श्रवणस्य अभ्यासः भवति वाक्यस्य श्रवणस्य अभ्यासो भवति वाक्य का अभ्यास होता है वाक्यस्य श्रवणस्य वाक्यानां श्रवणस्य अभ्यासो तर्हि इदम् अतीव आवश्यकं बहु आवश्यकं भवन्तः सर्वे अपि मिलित्वा संस्कृतं पठन्तु संस्कृतं पाठयन्तु प्रचारं कुर्वन्तु तर्हि शीघ्रं अभ्यासेन वयं संस्कृतं वक्तुं प्रभवामः संस्कृत बोलने के लिए हम समर्थ हो जाएंगे संस्कृतं वक्तुं शक्नुमः संस्कृतं वक्तुं प्रभवामः तर्हि केषाञ्चित् यदि प्रश्नः अस्ति यदि वाक्यरचना विषये किमपि प्रष्टव्यमस्ति सूचना है प्रष्टव्यमस्ति तर्हि पृच्छन्तु अहम् उत्तरं दास्यामि पृच्छन्तु हाँ कस्यचित् किसी का प्रश्न है तो कस्यचित् हाँ वाक्यस्य निर्माणं करोतु वाक्यं पठन्तु भवन्तः वाक्यानि पठन्तु वाक्यानि लिखन्तु हाँ प्रश्नः अस्ति अस्तः उपरि कृतः अस्ति एकेन अस्तः उपरि कृतः अस्तः नीचे ही कृतः हस्तः हाथ अनुमतिं ददातु अर्थात उसको आप अनुमति दो कहने की तो उसको कहते हैं अनुमतिं ददातु अनुमति दो अनुमतिं ददातु हाँ श्रीनिवासी अनुमतिं ददातु सः प्रष्टुम इच्छति सह अब मैं जानता नहीं तो मैं सह कहूंगा मुझे पता नहीं वो स्त्री है पुरुष है इसके लिए मैं सह कहूंगा यदि मुझे पक्का पता है कि पुरुष स्त्री है तो मैं कहूंगा सा प्रष्टुम इच्छति नहीं तो मैं कहूंगा सह प्रष्टुम इच्छति सह प्रश्नम प्रष्टुम इच्छति प्रश्नम कर्तुम इच्छति वो प्रश्न करने को चाह रहा है पृच्छन्तु पृच्छतु पृच्छतु मैं अब एक को कह रहा हूं इसके लिए मैं बोलूंगा पृच्छतु बहुतों को कहूंगा तो मैं आपको संबोधन करूंगा तो पृच्छन्तु पृच्छतु पृच्छतु लिखित्वा पृच्छतु लिखकर पूछो वाह अथवा बोलकर भी पूछ सकते हो उक्त्वा अपि पृच्छतु उक्त्वा अर्थात बोलकर अनुमतिं ददातु प्रायः ध्वनिः नास्ति तत्र आवाज नहीं आ रही है ध्वनिः नास्ति तत्र हाँ पृच्छतु हाँ लिखित्वा पृच्छतु वा उक्त्वा पृच्छतु हो हो पृच्छतु
पृच्छतु राजेश्वर राव जी। आचार्य जी, कोई पूछना चाहता है उसको या तो अनम्यूट करे। नॉट एबल टू अनम्यूट ऐसा लिख रहे हैं। अनम्यूट कर तुम न शक्नोमी ऐसा लिखिए। एयम यल्ला यल्लै अनम्यूट कर तुम न शक्नोमी। हाँ जी, अनम्यूट। श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते वा। श्रूयते। श्रूयते। श्रूयते हरि को देखो आपने इसमें क्या किया कि सुनाई दे रहा है क्या, तो आपने ये नहीं पूछा आप सुनते हो क्या। आपने किसी को भी पूछ सकते श्रूयते वा, पठ्यते वा, गम्यते वा, जाया जाए, किया जाए। आप कर्ता को नहीं कहते हो ये। लेकिन जब आपने बताया होगा कि भगवान श्रुणोति वा, तो आप कहते कि भगवान श्रुणोति वा, आप सुनते हो क्या। हाँ, ये आप देखिए दोनों में फर्क है। इसके लिए श्रूयते, मया श्रूयते। कर्मणि वाक्य हो गया, ये मैंने अभी देखा था, कहा था वही। हरि ओम, विनीत नमस्कारः जी। अवश्यम नमस्कारः। अहं ये एकं वाक्यं वदामि, भवान् दोषं चेत् भवान् उक्तवान्। हाँ, अहम नहीं उक्तवान ऐसा नहीं कहेंगे। भवान दोषम वदतु, दोषम निष्कासयतु, दोष निकालो, उसके लिए होता है दोषम निष्कासयतु। अहम एकम वाक्यम वदामि, भवान शृणोतु, एवं यदि कश्चित दोषः अस्ति चेत निष्कासयतु, यदि दोष है तो निकालो, यदि दोषः अस्ति चेत, चेत होता है तो निकालो, निष्कासयतु। हाँ, वदतु, भवती वदतु। एकं वाक्यं वदतु भवती। अहं वाक्यं शृणोमि प्रथमम्, अनन्तरं यदि दोषः अस्ति चेत् दोषं निष्कासयामि एवं। हाँ जी। संस्कृति आर्य गुरुकुलस्य संस्कृतम् आयुर्वेदं गुरुकुलं वैदिक कृषि च बहूनि वर्गाणि बहु सम्यक् प्रचलति। अतः वयं प्रतिदिनं कृपया एतत् सूचनानां बहवः जनानां प्रेषयिष्यामः। अवश्यं। वर्गशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति, तस्मात् एवं वक्तव्यं। संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा संस्कृत एकम, तो संस्कृत वर्ग भी आप कह सकते हैं, संस्कृत भी कह सकते हैं। तो संस्कृत वर्ग, आयुर्वेद वर्ग, कृषि वर्ग, वैदिक कृषि वर्ग, तथा देखिए मैंने 3 वर्ग गिनाए, संस्कृत वर्ग, आयुर्वेद वर्ग, वैदिक कृषि वर्ग, तथा आपने क्या बताया चौथा वर्ग? 3 वर्ग बताए ना आपने। गुरुकुल गुरुकुल तथा गुरुकुल वर्ग सम्यक प्रचलति, अच्छे चल रहे हैं। हाँ, अच्छे चल रहे, सम्यक प्रचलति, अच्छे चल रहे हैं। वयम वयम सर्वेषां प्रति, बराबर, सबके प्रति, क्योंकि हम उसके प्रति प्रेषण करेंगे तो उसको सर्वेषां प्रति, वयम सर्वेषां प्रति प्रेषयिष्यामः, प्रेषयिष्यामः, हम लोग सबको भेजेंगे, या तो भेज रहे हैं तो प्रेषयामः, भेजेंगे, प्रेषयिष्यामः, हम लोग सबको भेजेंगे। सम्यक प्रचारम कुर्मः, सम्यक प्रचार करेंगे। इस तरह से आप इस वाक्य को 2 भाग में बांटिए। एक तो संस्कृत आर्य गुरुकुलम द्वारा संस्कृत वर्ग, आयुर्वेद वर्ग, वैदिक कृषि वर्ग तथा गुरुकुल वर्ग सम्यक प्रचलति, अथवा आयुर्वेद वर्ग, आयुर्वेद संस्कृत कृषि गुरुकुल वर्गाः सम्यक प्रचलन्ति, बहुवचन में कर सकते। ये सब वर्ग अच्छे चल रहे, सम्यक प्रचलन्ति। वयम, हम लोग, तत्कृते, तस्य कृते, इसके लिए, तस्य कृते सम्यक प्रचारम कुर्मः, अच्छा प्रचार करेंगे। ठीक है। और भी एक वाक्य है। और भी बोलिए जी। सम्यक संस्कृतेन एव वदतु, तर्हि शनैः शनैः संस्कृतस्य अभ्यासः भवति, एवं शनैः शनैः अस्माकमेव ज्ञानं भवति, त्रुटि कुत्र अस्ति इति। त्रुटि, गलती कहाँ हो रही है, त्रुटि कुत्र अस्ति। दक्षिण तमिलनाडु मध्ये संस्कृत भारत्याः संस्कृतकार्यं अति सम्यक् प्रचलति। प्रचलति। अतः वयं
संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ताः निस्वार्थभावं कार्यं कृतवन्तः। निस्वार्थ भावेन भावनया वा दोनों होता है। निस्वार्थ भावेन कार्यं कृतवन्तः। संस्कृत भारती कार्यकर्तारः बहुवचन में होगा कार्यकर्तारः। संस्कृत भारती कार्यकर्तारः निस्वार्थ भावेन कार्यं कृतवन्तः। कार्यकर्तारः कार्यं कृतवन्तः। कार्यं कृतवन्तः। शोभना जी और भी है? अतः 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 मतलब इसलिए अतः वयं बहवः संस्कृतं वक्तुं प्रभवामः। अतः वयं किंचित संस्कृतं वक्तुं प्रभवामः। थोड़ा संस्कृत बोल सकते हैं। किंचित संस्कृतं वक्तुं प्रभवामः। किंचित अर्थात थोड़ा। हाँ जी। ओके अस्तु अस्तु प्रेषयिष्यामः यदि एवम् एवं सूचनां प्रेषयतु। लिखित्वा प्रेषयतु। लिखित्वा प्रेषयतु। सम्यक् लिखित्वा प्रेषयतु। पूर्वं लिखतु अनन्तरं पश्यतु। दृष्ट्वा प्रेषयतु। पूर्वं पश्यतु दृष्ट्वा प्रेषयतु। देखकर भेजो। हाँ जी धन्यवादः। शोभना जी। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। मुझे वो गंतव्यम भवितव्यम वो क्रियापद के बारे में कुछ प्रश्न पूछना है। हाँ मुझे पूछिए हिंदी में पूछिए। मैं हिंदी में बताऊं। हाँ तो ये कोई अलग लकार है या नहीं, ये एक प्रत्यय से होने वाले शब्द है। ये लकार के रूप नहीं। लकार में क्या फर्क होता है कि लकार में धातु के रूप बनते हैं। जैसे गच्छामि गच्छावः गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ये क्या हो गया? क्रिया के रूप हो गए। इंग्लिश में हम देखेंगे तो शब्द होता है, बराबर है? एक गो होता है, वेंट होता है और गोन होता है। ये किसके रूप हुए? ये क्रिया के रूप हुए, वर्ब हुए, बराबर है? और एक होता है नाउन, जैसे राम हो गया, राम्स हो गया, समझ गए? लक्ष्मण हो गया। तो ये राम लक्ष्मण की तरह एक शब्द बन गया। वो शब्द का अर्थ ही ऐसा होता है कि जाना चाहिए। वो शब्द का इसके लिए ये शब्द की तरह चलेगा। जैसे हम शब्द कैसे चलाते हैं? ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि। तो एक शब्द बन गया गंतव्यम, गंतव्ये, गंतव्यानि। पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि। जाना चाहिए, ये शब्द का अर्थ हुआ। लेकिन ये बना किससे? रॉ मटेरियल इसका धातु है। ये गम धातु से बना, लेकिन गम धातु से क्रियापद नहीं बना। गम धातु से ये क्या बन गया? शब्द बन गया। समझ गए ना आप? तो ये विशेषण के जैसे चलेगा। हाँ, ये विशेषण के जैसे चलेगा। ये एक अलग ही इसका कंसेप्ट है, वो इसके अनुसार ही चलेगा। जैसे ये किसके अनुसार चलेगा कि आपको जैसे कहना हो कि जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप केवल ये कहिए गंतव्यम, पठितव्यम, चलितव्यम। जो क्रिया करनी चाहिए उसको तव्यत प्रत्यय लगा दीजिए, तो एक शब्द बन गया। उसका अर्थ ये हो गया कि जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। समझ गए ना आप? हाँ, लेकिन उसके जो अलग अलग रूप कैसे चलेंगे? रूप ऐसे तो गंतव्यम में एक कर्मणि में चलेगा। इसके लिए देखिए शब्द बन गया गंतव्यम, जाना चाहिए। एक वचन है यदि कोई स्थान, जैसे मैं कहूंगा नगरम तो आएगा गंतव्यम। लेकिन मैं कहूंगा कि ग्रामः गंतव्यः, पुस्तकम पठितव्यम, ग्रंथः तो पठितव्यः। पठितव्य किस तरह से लिखेंगे? विसर्ग लिखेंगे पीछे। समझ गए? अगली बार मैं 10 वाक्य बनाकर आपको दूंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमको लिखना चाहिए। लेकिन ये है शब्द, ये धातु के रूप, क्रियापद नहीं है। समझ गए ना? जब हम बोलेंगे मया गंतव्यम, तो उसमें कुछ कर्म है या नहीं है? इसमें कोई कर्म नहीं है। देखिए आप ये नहीं कह रहे कि मैं कहाँ, नहीं, एक मिनट। ज्यादातर कर्म के बिना ही ये प्रयोग होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो कि आप कहाँ जाओगे। आप केवल ये कह रहे हो कि मुझे जाना चाहिए, तो आप ये कहोगे कि मया गंतव्यम, बराबर है? तो जब कोई कर्म नहीं रहेगा, कर्म तो नहीं होगा तब एक वचन में, मैंने वो बताया कि कर्म नहीं होगा तो ये एक वचन में ही होगा, मया गंतव्यम। समझ गया? अच्छा, जब कर्म नहीं होगा तो ये गंतव्यम ही होगा। अगर गंतव्यम ही होगा, मया गंतव्यम के हिसाब से चलेगा।
हाँ, नहीं तो कर्म के हिसाब से देखिए, उदाहरण में फिर से देता हूँ। मया गंतव्यम, मेरे द्वारा जाना चाहिए, मेरे द्वारा ग्राम को जाना चाहिए, गांव को जाना चाहिए, तो मया ग्राम गंतव्य, देखिए फर्क आ गया। और यदि मैं कहूंगा मेरे द्वारा नगर में जाना चाहिए, तो मया नगरम गंतव्यम, समझ गए ना आप? हाँ, फिर मेरे द्वारा बहुत नगरों में जाना चाहिए, मया नगराणी गंतव्यानि, समझ गए? श्रोतव्यानि शास्त्राणि, पठितव्यानि वाक्यानि, समझ गए? वाक्यों को पढ़ना, शास्त्रों को सुनना, श्रोतव्यानि, समझ गए ना आप? तो केवल कर्म नहीं है तो एक वचन में, कर्म है तो कर्म का जो लिंग होगा और जो वचन होगा उस हिसाब से वो शब्द चलेगा। सो कर्म नहीं होगा तो ये नपुंसकलिंगी एक वचन जैसे चलेगा। एक वचन में ही, साधारणता से वो एक वचन में ही आपको याद रखना है, पठितव्यम, गंतव्यम, श्रोतव्यम, वक्तव्यम, यही चलेगा। हाँ। तो लेकिन पुस्तकः आएगा, सो मया पुस्तकः पुस्तकः तो शब्द नहीं है, मतलब पुल्लिंग नहीं है, नपुंसकलिंग है, मया पुस्तकम पठितव्यम। हाँ। तो अगर कोई पुल्लिंग होगा तो ये मया ग्रंथ, जैसे ग्रंथ, मया ग्रंथः पठितव्यः। म्यूट कर दीजिए, लोग बहुत अच्छी संस्कृत बोल रहे हैं वहां पर। हाँ विक्रांत जी। जी हाँ, और आपको और अगली बार भी यही विषय है, इसके लिए आपको एकदम अच्छा रहे, मतलब समझ में आ जाएगा। और तो भी आपके कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। जी नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप ये अब क्लासेस दे रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा मेरे को पुस्तक बता दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस ज्यादा कर सकूं, क्योंकि अभी पढ़े हुए काफी दिन हो गए हैं, दिमाग मतलब पढ़ाई की तरफ से हट चुके थे। अभी 13-14 साल हो चुके हैं पढ़ाई से हट चुके, दिमाग की धार बिल्कुल मतलब खत्म हो चुकी है, अभी वो दोबारा धार देनी है। तो उसके लिए मतलब मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर पाऊं तो उसके लिए कोई पुस्तक बताइए। पुस्तक देखिए, इसमें मैंने पहले बताया था, एक तो प्रारंभिक रचना कौमुदी है, संस्कृत भारती संस्था है, उसकी एक पुस्तक आप ले लीजिए, व्यवहार साहस्री, 1000 वाक्य है उसमें, व्यवहार साहस्री, ऑनलाइन मिलती है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, व्यवहार साहस्री। साहस्री मतलब 1000 वाक्यों का समूह है, वो उन्होंने 1000 वाक्य अच्छी तरह से लिखे हैं, उसके अब प्रयोग करते जाएंगे व्यवहार साहस्री के, तो व्यवहार साहस्री नाम है। ठीक है जी। और दूसरी वो कौन सी बताई थी आचार्य जी? व्यवहार साहस्री, और दूसरी कौन सी है? प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। अच्छा, एक चीज और आचार्य जी, आपने शनिवार को आपने बोला था कि आयुर्वेद के ऊपर कोई प्रश्न है तो मंगलवार को लूंगा। नहीं आज नहीं, कल लूंगा, बराबर है। अच्छा ठीक है, कल ठीक है। राजेश्वरी जी। नमो नमः। जैसे पुस्तकम नपुंसकलिंग है, तो ग्रंथ पुल्लिंग कैसे है, नपुंसकलिंग क्यों नहीं है, ग्रंथम क्यों नहीं है? बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, एक ही वस्तु को कहने वाले जब शब्द अलग अलग होते हैं तो उसके लिंग अलग अलग हो जाते हैं। वो वस्तु का कौन सा लिंग है उसके अनुसार शब्द नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि पहले से ही जो बोला जाता है, जो शब्द जिस लिंग में, जिस वचन में, जिस तरह से, वो उसी की तरह व्याकरण की रचना होती है। पहले शब्द आता है, फिर उसको देखकर व्याकरण बनता है। तो ग्रंथ शब्द की बहुवचन ग्रंथाः ऐसा देखा, ग्रंथ ही सब बोलते थे, ग्रंथम कोई नहीं कहता था, पुस्तकम को पुस्तकम ही कहते थे। तो पुस्तक कम मिलता है, एक है कहीं पर भी, पुस्तक शब्द भी है, लेकिन वो बहुत कम उपयोग है, अभी लौकिक संस्कृत में वो नहीं है। तो दोनों का ऐसा होता है कि अर्थ एक ही हो, लेकिन उसके दिखाने वाले शब्द अलग अलग, एक पुल्लिंग में भी हो सकता है, एक नपुंसकलिंग में भी हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे दारा शब्द है और भार्या है। भार्या शब्द है, वो पत्नी को भार्या कहते हैं, बराबर। भार्या, भार्या रूपवती, जैसा भार्या, भार्या अर्थात पत्नी। पत्नी शब्द भी है, भार्या शब्द भी है, वो दोनों का अर्थ एक ही होता है। अर्धांगिनी शब्द है, उसका भी अर्थ एक ही होता है। अर्धांगिनी, भार्या, पत्नी, ये सब एक ही वाक्य, एक ही अर्थ है उसके।
दारा शब्द है उसका भी अर्थ पत्नी होता है, लेकिन दारा शब्द पुल्लिंग में है और बहुवचन में ही चलता है, इसके लिए दाराहा ऐसा ही चलेगा, चाहे एक भी हो तो बहुवचन भी शब्द है। तो ये ऐसा होता है कि एक ही दिखाने के लिए बहुत शब्द संस्कृत में है, अनेक शब्द है एक वस्तु को दिखाने के लिए, उसके लिंग अलग अलग हो सकते हैं जी, क्योंकि ऐसा ही व्यवहार रहा है, बराबर, ऐसा व्यवहार रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, ऐसा ही पहले से व्यवहार देखा गया है, उसके अनुसार व्याकरण की रचना हुई है। संस्कृत में व्यवहार प्रधान होता है, व्यवहार बहुत सा बलवान होता है, तो जैसा व्यवहार देखा जाता है उस तरह से व्याकरण से अनुसार शब्द या धातु या उस तरह से बनाए जाते हैं जी। रेडमी जी। नमो 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 महोदय। नमो नमः। हमने आज ज्वाइन किया, मेरा पहला क्लास है, तो मुझे ये जानना है कि फर्स्ट क्लास आपने कब से स्टार्ट, और मुझे राजेश सर जी, ग्रुप में जुड़ने से ग्रुप का नंबर दे दीजिए राजेश्वर जी। ग्रुप में हूँ सर महोदय, मैं ग्रुप में हूँ। ओके, मुझे ज्वाइन यदि ग्रुप में है तो आप 19 शायद ये 18 क्लास हो गए, उसकी लिंक भेज देंगे यूट्यूब की, तो वो आप देख लीजिए एक बार। संपूर्ण स्वदेशी चैनल पर भी है और मेहुल भाई आचार्य 2 चैनल पर है, ये वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं samskrutigurkulam.com के ऊपर से, तो सभी चैनल के ऊपर, मतलब दोनों चैनल के ऊपर ये रहता है, तो आप वहां देख लीजिए, संपूर्ण स्वदेशी पर देख लीजिए या गुरुकुल की वेबसाइट पर ऊपर देख लीजिए जी। ओके, कविता जी। नमो नमः आचार्य जी। मुझे बस एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, जैसे अभी आपने आपको बताया मया गंतव्यम मया पठितव्यम मेरे द्वारा, लेकिन इसका मतलब जैसे अगर मुझे कहना है कि मुझे जाना चाहिए तभी भी मया ही आएगा ना, मेरे द्वारा जाना चाहिए या फिर मुझे देना? ये ऐसा ही आएगा, वो ऐसा अर्थ होगा कि मुझे जाना चाहिए, तो ऐसा ही हम कहेंगे मया गंतव्यम, बराबर। इसका अर्थ यही होगा कि आपके द्वारा जाना चाहिए, मुझे जाना है तो आसान रहेगा आपको बोलने में मया गंतव्यम, बराबर है जी जी। ओके आचार्य जी, अभी समय हो गया है, समयः समाप्तः, वयम श्वः आयुर्वेद कक्षायां मिलामः। तो कल हम लोग आयुर्वेद सेशन से मिल रहे हैं, तो आयुर्वेद अभी शरद ऋतु भी आने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ये ज्ञान देके बचाएंगे, तो मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। परोपकारार्थम इदम शरीरम, कुछ करेंगे समाज के लिए, मिलके करेंगे, तो प्लीज आप मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, मिलके कुछ समाज के लिए करेंगे। एक टाइम में भारत में तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटीज जब थे, मतलब गुरुकुल थे, तो पूरा दुनिया से आके सीखते थे, तो वो अभी भी हम लोग बना सकते हैं। हम सब लोग आचार्य जी संस्कृत आर्य गुरुकुलम हजारों ग्रंथों को बचा के रखे हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट चाहिए, तो हम सब लोग मिलके जो है फिर वो खड़ा करेंगे, पूरा दुनिया से आके हमारा गुरुकुल में सीख के जाएंगे संस्कृत आर्य। आचार्य जी तैयार है, अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, लेकिन आप में से कितने लोग जो है मिशन में हम आचार्य जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हम लोग मिलके कुछ करके जाएंगे, इतना अगले निश्वास का भी गारंटी नहीं है, आचार्य जी बोलते हैं हमेशा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कितने दिन जिएंगे उसका गारंटी ही नहीं है, तो क्या इसमें थोड़ा स्वार्थ ही है, स्वार्थ मेरा 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 दिखाना है, तो मिलके निस्वार्थ भावना से कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, धर्म के लिए कुछ करेंगे, तो स्वस्थ भारत बनाने के लिए कुछ करेंगे, तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कुछ करेंगे। अब 123 लोग हैं, तो प्लीज आप जो है, आप सबको हम लोग वॉलंटियरी से समझते हैं, तो कल का सेशन मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आयुर्वेद बहुत ही जरूरी है, नहीं तो अगले 2 महीने में आचार्य जी ऑलरेडी बोले थे बच्चों के लिए कुछ भी दावा में लगा सकते हैं, तो जो है अभी स्कूल्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए एक साइड थर्ड वेव बोल रहे हैं और एक साइड स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मैं तो बच्चों को कुछ तो करना है। सोचिए समाज के लिए, कम से कम 10 मिनट सोचिए, सोने से पहले समाज के लिए सोचिए, तो प्लीज मिलके कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर शिव प्रसाद जी। कल रात को 5 to 9 सब लोग मिल रहे हैं, हम लोग 8:55 को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।